वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 6 अप्रैल 2025 और 6 अप्रैल 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? तो अभी 4 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस है ये पहली बार 1964 में मनाया गया था और ये अंतर महाद्वीपीय वाणिज्य और अर्थव्यवस्था के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया, 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया और 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। तो अप्रैल में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो ये 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता है और ये अभी टोक्यो में आयोजित हुई। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी है येन और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शिगेरू इशिबा। अच्छा, जापान में भारत के राजदूत कौन है? सेबी जॉर्ज। कौन है? सेबी जॉर्ज। जापान क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा। विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमिको इटूका का 116 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। जापान ने भारतीय स्टार्टअप के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला किया है। नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में जापान को साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया। टाइफून सांसान के कारण जापान में हाई अलर्ट जारी किया गया। पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत और जापान ने समझौता किया। भारत और जापान के बीच 2+2 बैठक ये नई दिल्ली में आयोजित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के अमल साध की चेकू को जीआई टैग मिला? तो अमल साध की चेकू ये गुजरात का है और दक्षिणी गुजरात में ये होता है। इसको अभी जीआई टैग मिला। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अभी अहमदाबाद के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला था। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 ये गुजरात में आयोजित हुआ। गुजरात ने 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जे सफल की शुरुआत की। गुनेरी को गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। गुजरात ने भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया है। देश का पहला सेंसस ऑफ कोस्टल एंड वाटर वर्ड्स ये जामनगर में आयोजित किया गया। गुजरात ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की और गुजरात सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। अच्छा, एक तो मैंने ये बताया आपको कि अहमदाबाद के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है। ये ब्लॉक होते हैं, जनरली लकड़ी के ब्लॉक होते हैं, इनसे कपड़ों की प्रिंटिंग की जाती है। त्रिपुरा की पारंपरिक पोशाक रेगनई पचरा को जीआई टैग मिला। मध्य प्रदेश की गौंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला। महाराष्ट्र के मिराज शहर में बने सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिला। मथुरा के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला। असम के मांजुलिपि मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला। त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक रिसा को जीआई टैग मिला और उड़ीसा की सिल्वर फिलिग्री को भी जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मोटो जीपी अमेरिका ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता? तो ये फ्रांसिस्को वगनिया ने जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं फ्रांसिस्को वगनिया और इन्होंने ही मोटो जीपी अमेरिका ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राज्य के सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को अनिवार्य कर दिया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया। उत्तर प्रदेश में जितने भी मदरसे हैं अब उनमें एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को अनिवार्य किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप पे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? गोमती नदी किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारसिया क्रोच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में परिवर्तित करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार सभी नगर निगमों को सौर ऊर्जा से संचालित करेगी। बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। उत्तर प्रदेश की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी। और गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की झांकी को पीपल्स चॉइस अवार्ड मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ भरणी उत्सव मनाया गया? तो भरणी उत्सव ये केरल में मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया। केरल के वेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्मा पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले हैं। केरल सरकार ने नयनामृत 2.0 नामक एआई संचालित नेत्र जांच पहल शुरू की। एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में केरल टॉप पर रहा। केरल के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की। 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव ये तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। केरल सरकार ने नए किसान सेवा केंद्र आश्रय शुरू किए। और नेहरू ट्रॉफी वोट रेस का 70वां संस्करण ये अलापुझा में आयोजित किया गया। अच्छा, केरल में अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क है, मत्तेकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, पंबड़म 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क भी केरल में है। केरल में पेरियार नेशनल पार्क है, शांत घाटी है, थय्यम त्योहार मनाया जाता है, त्रिशूरपुरम त्योहार केरल में मनाया जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट ओणम भी केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 इसमें आयरलैंड टॉप पर रहा है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? तो जो जन्म के समय जेंडर रेशियो है इंडिया में ये 918 था। कब था? 2014-15 में। और जो अब 2023-24 में बढ़कर 923 हो गया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो इंडिया के जन्म के समय जो जेंडर रेशियो है उसमें सुधार हुआ है और इसका मेन क्रेडिट जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को, क्योंकि ये योजना लिंगानुपात को संबोधित करके ही शुरू की गई थी 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रवि कुमार का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये थे रवि कुमार। ये यंग एज का फोटो है, ये अभी का फोटो है। ये एक अभिनेता थे और मलयालम और तमिल फिल्मों के दिग्गज अभिनेता थे। अभी इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक ये ब्राजील में आयोजित हुई। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ब्राजील, तो ये है मैप में ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। ब्राजील की करेंसी है ब्राजीलियन रियाल और ब्राजील के प्रेसिडेंट है लूला डा सिल्वा। कौन है? लूला डा सिल्वा। अभी ओपेक प्लस में ब्राजील शामिल हुआ। फीफा फुटबॉल महिला वर्ल्ड कप 2027 के प्लेऑफ टूर्नामेंट का आयोजन ब्राजील में किया जाएगा। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित किया। भारत ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपी। वीजा द्वारा ब्राजील के फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा की गई। ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना और ब्राजील के लैंडस्केप गार्डन सिटियो वर्ल्ड मार्क्स को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली? तो अभी तक जो बिम्स्टेक की अध्यक्षता थी वो मालदीव के पास थी, लेकिन अब अगले 2 साल के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता बांग्लादेश ने संभाली है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद यूनुस। कौन है? मोहम्मद यूनुस। अभी बांग्लादेश में छात्रों ने जाति नागरिक पार्टी बनाई। भारत और बांग्लादेश ने नई सीमा हॉटलाइन स्थापित की। बांग्लादेश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है। सोहेली अख्तर ये भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है। बांग्लादेश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया। बांग्लादेश ने दूसरी बार SAFF महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता। भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश टॉप पर रहा और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन पापोन ने इस्तीफा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला? तो श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है मित्रा विभूषण, ये प्रधानमंत्री मोदी को मिला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में अभी बिम्स्टेक समिट हुआ था थाईलैंड में, वहां पार्टिसिपेट करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी थाईलैंड गए थे। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका गए और श्रीलंका में भारत और श्रीलंका के बीच दीर्घकालिक ऐतिहासिक संबंधों और मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करने में इनके योगदान को मान्यता देते हुए श्रीलंका ने प्रधानमंत्री मोदी को मित्रा विभूषण से सम्मानित किया, जो श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अब श्रीलंका, तो ये है मैप पे श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं हरिनी अमरसूरिया और श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं अनुराग कुमार दिसानायके। अच्छा, भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति नाम का डिफेंस एक्सरसाइज होता है। मित्र शक्ति, ये जो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक स्टेट है, ये याद रखना है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पाक स्टेट, हिंदी में से पाक जल डमरू मंडल कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक कच्चतीबू द्वीप है जो भारत ने श्रीलंका को दिया था। श्रीलंका में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। भारत और श्रीलंका ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए LIBA समूह की शुरुआत की। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो ये कोलंबो में हुआ। भारत अगले 5 साल में श्रीलंका के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। अडानी ग्रीन ने श्रीलंका से $442 मिलियन की पवन ऊर्जा परियोजनाओं को वापस लिया है। 4 फरवरी को श्रीलंका ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सेलेनेक्स 2024 ये विशाखापट्टनम में हुआ और श्री सम्मी सिल्वा ये श्रीलंका के क्रिकेट के अध्यक्ष बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अमेरिकी वस्तुओं पर 34% का अतिरिक्त शुल्क लगाया? अभी अमेरिका ने कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया है, यानी कि वो देश जितना टैरिफ अमेरिका पे लगाएंगे, अमेरिका भी उतना टैरिफ उन पे लगाएगा। रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया है। अब उसी के जवाब में चाइना ने अमेरिका की वस्तुओं पर 34% अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब चाइना, तो ये है मैप में चाइना। चाइना कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। चीन ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की है। 34वां ITTF ATTU एशियाई कप चीन में शुरू हुआ। चीन दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। चीन के फुजियान प्रांत में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला। US ग्रेन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में चीन टॉप पर रहा। पनामा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकला। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल ये चीन में शुरू हुए और चीन के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए नई आवाज आधारित विधि विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की? तो ये तमिलनाडु ने हासिल की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। वित्त वर्ष 2024-25 में तमिलनाडु की जो विकास दर रही है ना, वो है 9.69%, जो पूरे भारत में किसी भी राज्य की सबसे अधिक विकास दर है। तो सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर तमिलनाडु ने हासिल की। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर हैं RN रवि।
ये जो लौंग की इमेज लगी है ये तमिलनाडु के साथ आप एसोसिएट कर लो। जब भी तमिलनाडु सुनो तुरंत माइंड में आना चाहिए कि भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। तमिलनाडु में जदयास्वामी उत्सव मनाया गया। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कृष्णा जयशंकर बनी। ये तमिलनाडु की चेन्नई की है। थाईपुसम 2025 उत्सव ये तमिलनाडु में धूमधाम से मनाया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की। समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के तूतेकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया। तमिलनाडु सरकार ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया और तमिलनाडु में वैश्विक मुथामिज मुरुगन सम्मेलन आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का डीजीपी नियुक्त किया गया? तो आईपीएस हैं सीमा अग्रवाल। ये हैं सीमा अग्रवाल। इनको अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का डीजीपी नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी स्वामीनाथन एस अय्यर को IRDAI का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। एनपीसीआई ने सोहिनी राजोला को कार्यकारी निदेशक विकास नियुक्त किया है। कमल हसन को फिक्की मीडिया एवं मनोरंजन समिति दक्षिण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पूनम गुप्ता को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। सलीला पांडे ने एसबीआई कार्ड्स के एमडी एंड सीईओ का कार्यभार संभाला। एन चंद्रशेखर ये उद्यमिता और विकास पर आईएमएफ की प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद में शामिल हुए। राजकुमार सिंह को चंडीगढ़ का डीजीपी नियुक्त किया गया। और राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला सरली वोचबे बनी है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो राजस्थान रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में टॉप पर रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने इसे अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसे आप ज्वाइन करिए। यहाँ पे मैंने जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 तक का कंप्लीट PDF पोस्ट कर दिया है। अच्छा, ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मैं अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी संजय कुमार मिश्रा को प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। राजीव गौबा ये नीति आयोग के नए सदस्य बने हैं। सरहुल महोत्सव ये झारखंड में मनाया गया। JSW स्टील ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी। तेलंगाना को टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। भारत और रूस के बीच नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 शुरू हुआ। चीन ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की है। केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया। भारत अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा। उत्तर प्रदेश ने 47वें राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में हरियाणा टॉप पर रहा। चल्ला एस शेट्टी को भारतीय बैंक संघ का चेयरमैन नियुक्त किया गया। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना। भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत म्यांमार को मानवीय सहायता भेजी। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना। पहले नंबर पर कौन है? केन्या। मणिपुर में चेरा ओबा उत्सव मनाया गया और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शून्य गरीबी पे4 पहल का शुभारंभ किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम,
फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।